Welcome viewers to your own YouTube channel कानूनी चर्चा। आपको आज हम जो एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कुछ आप कह सकते हो स्पेशली एबल्ड लोगों को, जो आजकल उसको हम तो स्पेशली एबल्ड कहते हैं उनको, लेकिन जो कानूनी भाषा में है उनको आप कह सकते हो द पर्सन सफरिंग विद डिसेबिलिटीज। तो उनके क्या राइट्स हैं, क्या हकूक हैं, और जो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किए हैं और उसी के मुताबिक वहाँ पे एक कन्वेंशन ट्रीटीज जो होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो ऐसे ही एक ट्रीटी जो इन लोगों के राइट्स के बारे में इंडिया इज आल्सो सिग्नेचरी टू दैट ट्रीटी। और उसके मुताबिक फिर हमारा जो पहले द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था, उसको चेंज किया गया। और अभी नया एक्ट जो है, जो मैं बता दूं 2007 में वो हमने जो ट्रीटी साइन की थी इंडिया ने विद यूनाइटेड नेशन, तो उसके मुताबिक ये एक्ट हमारा जो आ गया है, ये एक्ट है 2016 का, जिस पे आज हम वार्ता करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज सांबा टाइम्स के चीफ एडिटर ये समयाल साहब हैं, राहुल समयाल जी हैं, और ये एनजीओ यूथ फॉर सोसाइटीज भी चलाते हैं और ऐसे भी रिनोन फिंगर है। और अभी ये अपनी जो पोस्ट थी टीचर की, काफ़ी टाइम से ये कर रहे थे, टीचिंग लाइन में थे, तो इन्होंने उससे रेजिग्नेशन दे दिया और अब ये एडवोकेट बनने जा रहे हैं। तो कानूनी तो मैंने इनको कहा कि आप वकील बनोगे तो थोड़ा सा काम सोशल वेलफेयर, लोगों के फायदे में जो हम करते हैं कानूनी चर्चा, जो हमारा चैनल है, इसमें हमारे साथ जुड़े। और आपने देखा हो कई एपिसोड जो सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं, जो उस पर जो सोसाइटीज के मैटर्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट होते हैं, सोशल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लेवल पे भी जो बातें होती हैं उसमें भी, और इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में भी जो सोसाइटी में बात होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हमने राहुल जी, ये मैंने टॉपिक चुना है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं देखता हूँ कि ये लोग जो हैं, हम तो ऐसे कहेंगे कि इनको तो मैं कई बार कहता हूँ दिव्यांग, जो इन्होंने नाम दिया है कि ये दिव्यांग, इनको मतलब एक रिस्पेक्टफुल, और मैं कहता हूँ कि स्पेशली एबल्ड हैं, चाहे फिजिकली, मेंटली। इसमें तो पहले जो 1995 का एक्ट था, तो उसमें 7 कैटेगरीज थी, अभी इनको इंक्रीज करके 21 कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज है। तो आप प्लीज ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को, पूछें, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा आगे बताता जाऊंगा जी। कि क्या आप समाज में देखते हो कैसे इन लोगों को ट्रीट किया जाता है, जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, और इनके क्या राइट्स आपके मुताबिक, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो सोसाइटी, क्या वो मिलते हैं इनको, क्या इनको जरूरतें हैं, क्यों जो आप सोसाइटी में देखते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और आप कोई भी रेलेवेंट जी, जो बात है उस पर करें, फिर क्वेश्चन। पहले तो आपकी बात यह है कि जो दिव्यांग नाम दिया है, ये मोदी सरकार ने दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड को दिव्यांग नाम दिया कि दिव्य अंग हैं इनके, क्योंकि ये अगर ऐसे हैं, मीन्स की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इनमें कोई और जो चीज़ है उभर कर सामने आती है, कोई और इनकी जो सेंस होती है वो ज़्यादा तेज होती है। मैं जैसा आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी है 2007 की, जिसका इंडिया सिग्नेटरी था, तो उससे ये अब आगे डील होता है। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो इनसे कैसे डील? देखिए, पहले जो स्टार्ट में था, ये नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया जी, तो इन लोगों का भी जिक्र किया गया जी, इन लोगों का जिक्र जो आप आर्टिकल 41 में
somehow you will find कि इनके बारे में भी किया है कि अगर लोग कोई बीमार है, डिसेबल है या कुछ किस्म का कोई भी है, उसके बारे में भी जो हमारा आर्टिकल 41 ये डील करता है स्टेट पब्लिक पॉलिसी का, जी। फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, जैसे आपको पता है संविधान के। और ये भी एक इन्हीं के वेलफेयर, इनको भी हमारा जो पहले सिस्टम था, ठीक है, 95 का एक्ट, कुछ इसमें कमियां थी, तभी 2016 का एक्ट आया। इससे पहले जहां अभी कई जगह पे देखते हो, जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ा इसमें है, उस वक्त क्या करते थे, जो PIL लगती थी, जहां स्पेसिफिक कोई भी एग्रीव्ड आदमी था, उस सारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन थे वो अवेल करते थे। जैसे मैं बता दूं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स देता है जी, और इनको इक्वालिटी में लेने के लिए, मतलब इक्वालिटी तक पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन भी, जैसे आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इनके लिए इनको जो इक्वालिटी होती है अमंग इक्वल्स होते हैं। एक दिव्यांग आदमी, एक जो सफरिंग विद डिसेबिलिटी, फिजिकल लगाओ, मेंटल लगाओ, बहुत किस्म की है, मैं उसके बारे में भी आऊंगा, वो कैसे मुकाबला करता है। तो उसको जैसे SC ST, अभी जो रिजर्वेशन जो इस वक्त हैं OBC की हैं, जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकल जो रिजर्वेशन दी गई है जी, वो भी इंक्लूड हुई है, तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स पे तो इनको भी उसी कैटेगरी में लाना। तो जो एम्प्लॉयमेंट में है, एजुकेशन में है, तो उस वक्त पहले क्या करते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेल करते थे बाई PL इनके वेलफेयर के लिए। समझो कोई ब्लाइंड एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी चला रहा है, बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, डिसेबल हैं, उनके स्कूल्स हैं, एजुकेशन, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 कि भाई देखो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कई बार होता था कि एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होती थी जी, जबकि ये बराबर में है। डेफ एंड डम्ब पुलिस स्पेशली है, जैसे आपने कहा कि अगर उसकी ये दोनों चीजें नहीं है, लेकिन वो सारे आप देखते हो जो हमारी न्यूज चैनल्स हैं उस पर डेफ एंड डम्ब के लिए स्कूल्स हैं, ब्लाइंड स्कूल्स हैं, और पूरे और इनका गाना बजाना आपने देखा हो, बड़े अच्छे सिंगर हैं जी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, अगर एक तरफ से अगर खुदा बंद कर देता है अलमाइटी उसकी जो एबिलिटी है, तो दूसरी तरफ से उसको बढ़ा देता है। तो पहले था, इसके पहले था जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। ये जो दो एक्ट हैं, इन्होंने स्टैट्यूटरी जो कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशन के साथ जो ट्रीटी हुई, जो हमने इसको रेटिफाई किया, उसके मुताबिक ये एक स्टैट्यूटरी राइट जी, ये बन गया इनफोर्स, क्योंकि कोई भी जो डिसेबल्ड पर्सन है ही कैन अप्रोच, तो उसके बारे में बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव और इसमें इंक्लूसिवनेस की बात की गई है जो हमारे प्रोविजंस हैं। तो ये ऐसे चेंज आई। पहले जैसे आपने बताया कि पहले 7 ही डिसेबिलिटीज काउंट होती थी। बिल्कुल। दर्शकों के लिए आप ये बताएंगे कि अभी वो 21 डिसेबिलिटीज हो गई हैं, थोड़ी बहुत उनको जानकारी हो जाए कि पहले देखिए डिसेबिलिटी देखिए दो किस्म की थी, अभी कुछ इस डिसेबिलिटी इंक्लूड गई है, 21 है। अगर आप चाहोगे तो मैं मोटी देखिए, मैं एक फिजिकल डिसेबिलिटी, पहले इनको हम कर लेंगे, हेड बना लेंगे। फिजिकली डिसेबल्ड है जैसे किसी के अंग टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, कोई इसमें आप फिजिकली ये भी कह सकते हो, तो उसके टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ये जो उसकी जो हाथ पाँव कटे हैं ये भी है, चौब्ड हैं, या मतलब वो पूरे नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो कोई टांग नहीं है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी का फिजिकल। और ये दूसरे आप कहा सकता है, आप देखो डेफ एंड डम्ब है, ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस आज जो आप पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ डिजीजेस को भी इंक्लूड किया गया है जी। जो डिजीजेस जो एक फिजिकल डिजीज जो सफरिंग है, तो कुछ डिजीजेज जो मेंटल जो कैपेसिटी है आप अंडरस्टैंड करने की उसको डिग्रेड करती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो भी इंक्लूड। और सबसे बड़ी बात ये की है
ये जो एसिड ऐसा अटैक है जी। जो विक्टिम्स हैं सर्वाइव किए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। 21 है, दर्शक ये पढ़ लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है जी लेकिन हमें आज ये बताना है अपने दर्शकों को जो लोग इससे सफरिंग कर रहे हैं और ऐसे भी जो एनजीओ चलाते हैं जो इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आप ये भी पूछो कि क्या ये एक्ट, देखिए ये एक्ट बना, संसद ने बना दिया और काफी टाइम से है, अभी पॉइंट है कि क्या इन्फोर्सिबल स्टेटस क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी का स्टेटस क्या डिफरेंट स्टेट में एक जी। तो, और आगे और सबसे पहले रूल्स बनाने पड़ते हैं जो एक्ट के नीचे रूल्स बनेंगे और रूल्स के मुताबिक ही सारी ये जो इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट होगी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मैं एक कहता हूं जल्दी में, थोड़ा सा मैं है इसके बड़ा बता देता हूं इस एक्ट में क्या चैप्टर है और क्या क्या रिलेट करते हैं ताकि वो एक ब्रीफ सा लोगों को आइडिया हो जाए क्योंकि टाइम छोटा होता है इसमें जी जो है। देखिए एक राइट्स एंड इंटाइटलमेंट, इनके क्या राइट्स हैं क्या इंटाइटलमेंट। इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे स्टैट्यूटरी राइट अगर कहीं वायलेशन होगा जो प्रोविजन ही उसको कवर कर लेगा। वीमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बच्चों का भी और वीमेन का, क्योंकि ये कंसिडर की जाते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल और मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, जी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इनके लिए हमें स्पेशल राइट्स और एक तो इनको अदरवाइज जो वीमेन और चिल्ड्रन के राइट्स हम रखते हैं और पर्टिकुलरली हु आर सफरिंग विद फिजिकल डिसेबिलिटी एज डिस्क्राइब्ड एंड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। एक्ट तो फिर क्या है, कम्युनिटी लाइफ क्या है, इनको इंक्लूड करना है, इनको इंक्लूसिव लाना है एक सोसाइटी में। मतलब एजुकेशन ये नहीं है कि दिव्यांगों के स्कूल अलग, ब्लाइंड के अलग, डेफ एंड डम के अलग, और आज ये प्रक्रिया चल रही है दुनिया में, वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान भी उसमें है। और ये स्टैट्यूटरी राइट्स इसलिए दिए, स्टैट्यूटरी एक्ट ये बनाया कि भाई हम इनको इंक्लूड करेंगे, ये भी बच्चे वहां पढ़ेंगे। देखिए, हम जैसे देखने में आता है कि स्कूलों की अगर हम बात करें आप तो तो स्कूलों में टीचर भी हैं। आजकल मैं टीचर रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि वहां पर भी जो ये दिव्यांग बच्चे थे उनको अब इंक्लूसिव उन्हीं बच्चों के साथ बिठाया जाता बिठाना है। है, हाँ, स्पेशल बिल्कुल। केयर दी जाती है लेकिन वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठते हैं। बिल्कुल उनका ही, दे आर कंसीडर्ड एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी। वो अलग नहीं साबित मतलब करे। और गवर्नमेंट ने ये भी किया कि हर एक पंचायत में यू हैव टू फाइंड इन दिस डिसेबल पीपल, उनकी लिस्ट बनाई जाए हाँ, तो उनको हर एक तरीके की जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं अभी आपको वही उसी पे आने वाला हूँ। जी जी देखिए कम्युनिटी लाइफ क्या है, जैसे मैंने किया प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूरल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जैसे जी। कोई रेडिकल कस कोई उसको टांट करता है, कांड करता है। जहाँ कोई ट्रीटमेंट करता है, और कई फैमिलियों में ऐसे बच्चों को आउटकास्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, जी उनके लिए भी ये सारे प्रोविजन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन, और ये जो अभी ऑफेंस बना दिया है, जो स्पेशल कोर्स बना रही हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको जी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे जो इनके अगेंस्ट जुर्म करेगा, इन लोगों के अगेंस्ट जो पर्सन विद सफरिंग विद डिसेबिलिटी है, अगर इनके पे कोई इस किस्म की बात करेगा, कोई ऑफेंस करेगा, तो स्पेशल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किए हैं। अभी इन्फोर्स हुई या नहीं हुई वो अलग मसला है, लेकिन लॉ बन चुका है। तो आगे क्या है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं। लेडी जो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है वो कहेगी कि मैंने ये रिप्रोडक्शन के लिए जाना है, बच्चा पैदा, उसकी डिस्क्रिप्शन, तो वो भी इसके बारे में, होम एंड फैमिली जैसे मैंने कहा कि, और इनकी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए कानून है। जी तो आगे क्या है, असेंबली एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। हाँ देखिए जो आप अभी इलेक्शन चल रही है, जी तो अभी वो आपने ये देखा ही, आप भी देखते हो, अभी इन्होंने बूथ फ्रेंडली बना दी है, Booth friendly। और इतना तो कर दिया कि ओल्ड है से अगर नहीं आ सकते बूथ तक तो वो घर से भी वोट उनका, मतलब ये सारा प्रोविजन, व्हील चेयर भी प्रोवाइड की गई है वहां पे। व्हील चेयर तो यू विल फाइंड ऑन पब्लिक प्लेसेस, जी वो तो होती है जहाँ पे भी। तो ये आ गया लीगल कैपेसिटी, असेस टू जस्टिस कानून इनके लिए, इस पर ये जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है इनके लिए स्पेशल राइट्स, जी ये भी वो ले सकते हैं। प्रोविजन फॉर गार्डियनशिप है, इनका गार्डियन कौन बनेगा उसके भी प्रोविजन बनाए गए। डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी टू सपोर्ट, कई अथॉरिटी हैं जो जैसे आप गैडकट्स कहते हैं,
जो इनको चाहिए सपोर्ट के लिए, कोई टांग वाला हाथ का कोई, वो भी मतलब एनजीओ प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट भी उसके लिए वेलफेयर हमारे प्रोस्थेटिक लिम्स जैसे आप कोई लिम्स हैं। ड्यूटी ऑफ एजुकेशन जो आप बात कर रहे थे कि ड्यूटी क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, स्पेसिफिक मेजर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमने पहले ही जबानी बात कर दी, इसमें रेफरेंस है सेक्शन 13 है और चैप्टर 3 है एजुकेशन है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट के ये हमने प्रोविजन बनाने हैं। मतलब समझो आप बच्चा है जी, और ये बड़े स्किल्ड लोग होते हैं ये, जो आप इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी है ताकि ये सेल्फ रिलायंस हो जाए जी। जो इनको हमने लोन्स, बैंकिंग जो असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसका भी प्रोविजन के बारे में बात की गई है। और ये सॉफ्ट लोन्स आप कह सकते हो, ये स्किल एम्प्लॉयमेंट, और मोस्टली इनको स्किल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा सूट करती है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आर्टिकल 15 की बात की तो उसमें इनको रिजर्वेशन भी दी है, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में भी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बना दिया है, ऑफिस बना दिया है, ऑफिसर को अपॉइंट किया, नोडल ऑफिसर है कि जो इनके ग्रीवेंसेस हो उसको रिड्रेस करेगा। तो आगे हमारा है सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन। देखिए कि एसेट विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेट करना है, और खासकर फीमेल ज्यादा केसेस हैं जी, जो एसिड अटैक के हैं, इनको मतलब ये जो लोग हैं सोशल सिक्योरिटी में क्या है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जैसे आम दूसरों को मिलती हैं सेम, क्योंकि इनको ज्यादा चाहिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आजकल तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो सभी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को हर एक की कर दी है। तो ये चीजें, ये रिहेबिलिटेशन जैसे पहले हमने किया, और सर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, कल्चरल रिक्रिएशन, इनके लिए स्पोर्ट एक्टिविटी। आज तो आप स्पोर्ट जैसे हमारी पैरा आर्चर है ये शीतल देवी, उसने हमारा कितना नाम रोशन किया है, किश्तवाड़ की। और ये लोग जो और भी स्पोर्ट एक्टिविटी है, मैराथन करते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, और जो हमारे स्टेट लेवल पे होती हैं, वो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये एक आगे क्या है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है उनको फ्री एजुकेशन, उन्हीं को लोगों को आगे देखेंगे। रिजर्वेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, जैसे हमने कहा कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है जे इनके लिए सूटेबल है। रिजर्वेशन तो मिल चुकी है, जो पहले 3% थी, अभी मुझे लगता है 4% है, जितनी भी होगी। इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स इन प्राइवेट सेक्टर, हाँ एक और भी है, ये जो पब्लिक सेक्टर की जिम्मेवारी थी कि इनको एम्प्लॉय करें, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें, कि इनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और इनको एम्प्लॉय करना चाहिए। ये स्पेशल जी आगे प्रोविजन है 36 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इनकी भी एक्सचेंज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इनको भी वहाँ पे इनका भी स्पेशल होगा। और स्पेशल स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इनके। तो ये आगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है, जो इसको इनके राइट्स के बारे में इनके लिए ऑब्वियसली इनके लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर आपको देखते होंगे डिपार्टमेंट ये डील करता है। और इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स होनी, जैसे हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी चलाती है, एनजीओ चलाते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो चलाता है। असेसिबिलिटी है, असेस टू ट्रांसपोर्ट है, तो आपने कहा इनके लिए स्पेशली जो सारे बन चुके स्कूटर्स हैं, कारें हैं, जो और ट्रांसपोर्ट में समझो इनको गाड़ी में जाना है, उसके लिए पूरा इन्होंने सिस्टम, रेल पे चढ़ने के लिए व्हील चेयर है। और आज तो इन्होंने कर दिया है कि कोई भी बिल्डिंग जो बन रही है अभी इन एक्ट के आने के बाद, तो वो उसका जो जब तक फ्रेंडली ना हो, द पर्सन सफरिंग विद डिसेबिलिटी उनके फ्रेंडली नहीं हो, पेमेंट होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, एवरी फैसिलिटी देना उनके लिए, बाथरूम,
जो भी रिक्वायरमेंट है एक पब्लिक ऑफिस की या प्राइवेट ऑफिस की, प्राइवेट कंपनी का है, उसमें सारे ये प्रोविजन, ये कंपल्सरी है, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, ये करने ही पड़ेंगे। तो आगे आपका एक और है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन है, एक और इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इनकी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए कि कितने लोग हैं, जैसे आपने कहा कि पंचायत में कितने लोग हैं, ताकि इनके बारे में वेलफेयर स्कीम बन जाए, वेलफेयर स्कीम, मतलब इनकी भी सेंसेस होने चाहिए। सवाल ये आता है कि जैसे कि आप दिखाते हैं एक्ट में इतना सब कुछ है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये स्कीमें पूरी तरह इनके तक पहुंच भी रही हैं, क्या ये इनका फायदा उठा पा रहे हैं? ये बात अक्सर कहीं सोसाइटी में उठती है कि उनको पूरे उतने बेनिफिट नहीं मिले। वही मैं बात कह रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है, स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी सीरियस हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि इनके बारे में जो रूल्स होंगे जी, जो समझो कोई बाई लॉज होंगे, जो जिसके मुताबिक आपने कैसे एक्ट करना है, कैसे कैसे कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई मतलब कहते हैं ना, वो आपको कोई बनाना पड़ेगा गाइडलाइन के कैसे इनको हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो तब तक और इनके बारे में फोर्सेबिलिटी कैसे इस एक्ट की हो सकती है। तो ये सारा ऐसे ये है, ये जो आगे क्या है, ये रजिस्टर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आगे गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, ये आ गया जो डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफाई करेगा वो ऑब्वियसली एक बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ये डिसेबिलिटी है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी होगी कोई, तो वो उसमें ऑर्थोपेडिशियन बैठेगा, अगर कोई ईएनटी वाले बैठेंगे, तो मेन जो है सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो एक अथॉरिटी बताई गई है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिसेबिलिटी साइड को उसके डेजिग्नेट करना पड़ेगी। इस एक्ट के मुताबिक वो रूल्स ही में प्रोवाइड करेगा कैसे हमने किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना, और जहां तक है कि जहां उसका प्रोसीजर भी प्रोवाइड किया गया है, और प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन कैसे सर्टिफाई करेंगे। अगर कोई बंदा जो अग्रीव्ड है कि इसने जो डिसेबिलिटी है ठीक ढंग से नहीं की है, या डिनाई किया है, डिक्लाइन किया है किसी का राइट, जहाँ जो बेंच मार्क के इर्द गिर्द वाले होते हैं, उसकी भी अपील एपेलेट अथॉरिटी उसमें भी बनेगी। तो ये यहाँ मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा जब बजट बनता है तो नेचुरली उसमें इनके लिए भी कोई कंपोनेंट होता होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें इनके लिए इतने फंड्स वो सैंक्शन होते हैं। देखिए इनके लिए, देखिए आगे जो आप पूछ रहे हैं वही चैप्टर 11 कह रहा है जी, ये क्या कह रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनेंगे जी, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होंगी, ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होंगी, जिसमें जो आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जो मेंबर्स होंगे उनके, डिस्क्वालिफिकेशन जो सारा उनके बारे में कौन हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंबर्स होंगे जो उनके बारे में। बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली एक बोर्ड बनेगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल का, यूनियन का, तो उनमें फंड्स भी आएगा और एक पूरा प्रोटोकॉल होगा कैसे इनके लिए बनाने हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनाने हैं, बेनिफिट्स के लिए इनको रखना, और इनकी जो सारे हैं इसको कैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनानी, और ये एक्सटेंसिव होना और इंक्लूसिवनेस तभी इम्पोर्टेंट होगा। ये राहुल जी देखना जो आपने बात की ना, ये जो एडवाइजरी बोर्ड या दूसरे हैं फंड्स के बारे में आपने बात की जी, तो इसके बारे में ही मैंने इसको जोड़ दूंगा कि नेशनल फंड्स, नेशनल लेवल पे भी फंड्स क्रिएट होने और स्टेट लेवल पे भी फंड क्रिएट होने, इनके वेलफेयर स्कीम्स के, ये भी हमारा चैप्टर डील करता है। स्टेट फंड्स होंगे और नेशनल फंड्स होंगे। ऑब्वियसली नेशनल फंड जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यूनियन गवर्नमेंट देगी, और जो स्टेट में डिफरेंट स्टेट होंगे और रूल्स होंगे जो, तो ये इसमें और एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसमें किया है ना, जो पहले भी था ऑफेंसिव थे लेकिन उनको थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। ऑफेंसिव एंड ये पेनल्टीज हैं, जो चैप्टर 16 है, इसमें क्या किया है, सेक्शन 89 से 95 तक ये कोई ऑफेंसिव इनके खिलाफ करते हैं जो डिसेबल्ड से सफर कर रहे हैं, मतलब उनको रेडिकुलस या उनको जो उनके एट्रॉसिटीज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जो बाई एनी मीन्स
मतलब बाई अटरेंसीज वर्ड्स, बाई कोई उनके वो बना के क्या कहते हैं कार्टून बनाते हैं, जी मतलब उस किस्म की हरकतें करते हैं। और कोई अशारों से बातें होती हैं, कई बार कोई ये कहते हैं कि ये कुछ डिफेमेटरी और डेरोगेटरी लफ्ज इनके खिलाफ होते हैं, उसके बारे में जो सारा कवर किया गया है। जी तो इसके बारे में स्पेशल कोर्स बनाई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इनके मुझे लगता है ये काफ़ी ठीक है। तो काफ़ी हमने चर्चा की है, तो आप थोड़ा सा कंक्लूड पहले थोड़ा सा बताएं कि और आप क्या चाहते हैं ताकि लोगों देखिए, को। मैं जैसा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक गगवाल के ही टीचर थे, वो उन्होंने काफ़ी कामयाब, खुद डिसेबल थे, उन्होंने इन डिसेबल लोगों के लिए बहुत काम किया। वो उनको हमने भी उनके साथ यूथ फॉर सोसाइटी ने मिलकर काम किया। हम लेकर गाड़ियाँ लेकर कॉन्फ्रेंस डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल तक उनको लेके आए। उनमें कईयों की हालत ऐसी थी कि वो खुद नहीं चल पाते थे या खुद उनमें समझ नहीं थी, लेकिन उनमें से ये थोड़े से ठीक हैं, जैसे वो ठीक थे तो वो उनके राइट्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि इनमें से कोई निकल के बिल्कुल जो आपने कहा, देखिए इसमें कोई ज्यादा नहीं है जो आपने, और वही अच्छा रहता है अगर इन्हीं में से लीडरशिप तैयार हो। जी ऐसे समझो, और है लीडरशिप इनमें से, ठीक है, बाकी भी लोग सपोर्ट करें, एनजीओ करो, गवर्नमेंट के लेवल, लेकिन अगर यही लीड करेंगे, इन पे ज्यादा विश्वास करेंगे, जी अपनी लीडरशिप पे नीचे वाले ज्यादा विश्वास करते हैं। करें। हम कहते हैं जैसे ब्लाइंड लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जी जो जिनकी आई साइट नहीं है, जहाँ डेफ एंड डम है, या दूसरे कुछ भी हैं जो मेंटली सफर कर रहे हैं, एलिमेंट है, जैसे थैलेसीमिया भी इंक्लूड किया गया है आजकल इसमें, जी जो ब्लड रिलेटेड डिजीजेस जी हैं, जी उसमें उसके बारे में भी हैं, और भी जो, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट हेड, एक मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद एक है, और उन लोगों की लीडरशिप अब इनकी अपनी होगी, वो हो रही, हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली जो भी हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फोर्सबिलिटी स्टैचू की, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। जी वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जी और इस एक्ट ने स्टैट्यूटरी पावर्स बेस्ट की हैं, एंटाइटलमेंट की हैं, और राइट दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आएगी। सिर्फ इन्फोर्समेंट भी, पॉलिटिकल विल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उनके हक मिले जो इन लोगों में से हैं, तो इनकी लीडरशिप होगी तो मुझे लगता है काफ़ी है। जी तो मैं यही पेश को इजाज़त लेता हूँ अपने दर्शकों से, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड दोबारा आपके साथ अच्छा सा टॉपिक लेके दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, कानूनी चर्चा करेंगे, और उसको सोशल टच दूसरा भी देंगे जो सोसाइटी में आज हो रहा है, और जो रिक्वायरमेंट है वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।